भोलाचंद्र घटक को मोहल्ले वाले प्यार से भोला बाबू कहते हैं। उनकी उम्र करीब 55 साल है। पेट पर थोड़ा सा तोंद निकल आया है और सिर पर गंजापन साफ दिखता है। वे सरकारी क्लर्क हैं, लेकिन उनका असली शौक है तरह तरह की बीमारियों के लक्षणों के बारे में पढ़ना और उन्हें अपने शरीर में ढूंढना। उनकी इस रिसर्च का स्रोत है मोहल्ले की लाइब्रेरी की पुरानी हेल्थ मैगजीन और आजकल के यूट्यूब डॉक्टर। एक दिन सुबह से भोला बाबू का मूड बहुत खराब था। कारण था उनके पेट में एक अजीब सी गड़गड़ की आवाज। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी शांति देवी को बताई। शांति देवी खाना बनाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं है, कल रात तुमने दावत में 8 रसगुल्ले और ढेर सारा मांस खाया था। ये उसी का नतीजा है। एक एंटासिड खा लो, सब ठीक हो जाएगा। भोला बाबू ने उदास आंखों से शांति की तरफ देखा और बोले, शांति, तुम समझ नहीं रही। यह कोई साधारण गड़गड़ नहीं है। इसमें एक अलग सी लय है, जैसे कोई मेरे पेट में ढोल बजा रहा हो। शांति देवी ने आह भरते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे पेट में तो पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा है। अब चुप रहो और मुझे खाना बनाने दो। लेकिन भोला बाबू को चैन नहीं था। वे जल्दी से अपने रिसर्च रूम में गए, जो असल में घर का अटारी कमरा था, जहां पुराने कागजों का ढेर जमा था। आधे घंटे बाद वे बाहर आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें फटी हुई थीं और हाथ में एक धूल भरी हेल्थ मैगजीन थी। कांपती आवाज में उन्होंने शांति से कहा, शांति, सब कुछ मिल रहा है। मुझे लगता है मुझे गैस्ट्रोएंटेरिक सिम्फनी हो गई है। शांति देवी ने माथा पीट लिया और बोली, ये गैस्ट्रो क्या होता है? ये कौन सी बीमारी है? बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, ये पेट की गड़बड़ है। बकवास? भोला बाबू लगभग रोते हुए बोले, यहाँ साफ लिखा है, पेट में अजीब आवाज, खासकर ढोल जैसी आवाज। ये गैस्ट्रोएंटेरिक सिम्फनी का शुरुआती लक्षण है। ये दक्षिण अमेरिका के एक दुर्लभ कीड़े के काटने से होता है, जो अमेज़न के जंगलों में मिलता है। शांति देवी की आंखें गोल हो गईं। दक्षिण अमेरिका का कीड़ा? तुम अमेज़न कब गए? भोला बाबू उत्साहित होकर बोले, अरे वहां जाने की क्या जरूरत? आजकल ऑनलाइन ऑर्डर में न जाने क्या क्या आता है। शायद फल के डिब्बे या कपड़ों के पैकेट में आ गया हो। तुम्हें पता है ना, पड़ोस वाले मंटू के चाचा विदेश से एक कैक्टस लाए थे। उसके साथ एक मकड़ी आ गई थी। इस तर्क से शांति देवी थोड़ा चुप हो गईं। सचमुच आजकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वे हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने पूछा, तो इस सिम्फनी का इलाज क्या लिखा है? भोला बाबू मैगजीन के पन्ने पलटने लगे। यहाँ लिखा है, इसका कोई पक्का इलाज अभी तक नहीं मिला। हाँ, कुछ आदिवासी नुस्खे हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को श्मशान के पास खड़े होकर बांस की टहनी चबाना। बस करो! शांति देवी चिल्लाई। पागल हो गए हो? ऐसी बेतुकी बातों पर यकीन कर रहे हो? लेकिन भोला बाबू किसी और ही दुनिया में थे। वे हिसाब लगाने लगे कि पूर्णिमा कितने दिन बाद है और बांस की टहनी कहाँ मिलेगी। अगले 2 दिन भोला बाबू की हालत और खराब हो गई। खाना पीना लगभग बंद, पेट की गड़गड़ और बढ़ गई। रात को नींद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि पेट में ढोल की पार्टी चल रही है। शांति देवी ने बहुत समझाया, लेकिन वे डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं हुए। उनका एक ही जवाब था, जिस बीमारी का इलाज नहीं, उसे डॉक्टर को दिखाकर क्या फायदा? पैसा बर्बाद होगा। इसी बीच एक सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। शांति ने दरवाजा खोला तो देखा मोहल्ले का निताईदा खड़ा है। निताईदा दूध वाला है, लेकिन मोहल्ले की हर खबर का चलता फिरता अखबार है। भाभी, भोलादा कहाँ है? सुना है उनके पेट में कुछ हो गया है। निताईदा ने चिंतित होकर पूछा। शांति देवी ने सारी बात बताई। सब सुनकर निताईदा ने माथा ठोक लिया और बोले, अरे बाप रे, ये तो गंभीर बात है। मेरी एक ममेरी बहन के ननद के जेठ को भी ऐसा ही हुआ था। उनके पेट में ढोल बजता था। उनकी हालत तो बहुत खराब हो गई थी। भोला बाबू
जो अब तक बिस्तर पर उदास पड़े थे, निताईदा की बात सुनकर उछल पड़े। फिर क्या हुआ? निताईदा ने धीमी आवाज में कहा, जी, बहुत कोशिश के बाद एक साधु बाबा ने उन्हें एक जड़ दी थी। उस जड़ को खाकर वे बच गए, लेकिन वो जड़ बहुत दुर्लभ थी। हिमालय की किसी गुप्त गुफा में मिलती है। भोला बाबू के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। हिमालय? निताई, तुम उस साधु का पता जानते हो? निताईदा ने सिर खुजलाते हुए कहा, पता तो ठीक नहीं जानता, लेकिन अगर आप कहें तो खोजबीन कर सकता हूँ। मेरा एक जानने वाला तिब्बत में कुछ बिजनेस करता है। शांति देवी और बर्दाश्त नहीं कर पाई। निताईदा, आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं। जो होगा देखा जाएगा। आप अब जाइए। उन्होंने लगभग धक्का देकर निताई को विदा किया। निताईदा के जाने के बाद भोला बाबू रोने लगे। शांति, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे पेट का ऑर्केस्ट्रा अब पूरी सिम्फनी बजा रहा है। शांति देवी अब तक धैर्य रखे थी, लेकिन अब उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने भोला बाबू का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई बहाना नहीं। आधे घंटे बाद शहर के मशहूर पेट के डॉक्टर सेनगुप्ता के क्लिनिक में भोला बाबू अपनी गैस्ट्रोएंटेरिक सिम्फनी की पूरी कहानी सुना रहे थे। डॉक्टर साहब ने गंभीर चेहरा बनाकर सब सुना, पेट को दबाकर देखा, स्टेथोस्कोप से उस ढोल की पार्टी की आवाज सुनने की कोशिश की। आखिर में मुस्कुराते हुए बोले, भोला बाबू, आपके इस गैस्ट्रोएंटेरिक सिम्फनी का कारण मैं ढूंढ लिया। भोला बाबू और शांति देवी ने एक साथ बेचैनी से पूछा, क्या? डॉक्टर ने ड्रॉवर से एक छोटा पारदर्शी प्लास्टिक का पैकेट निकाला। उसमें एक बटन था, साधारण कपड़े का बटन, लेकिन थोड़ा बड़ा। देखिए, डॉक्टर ने कहा, ये आपके पेट में था। शायद आपने इसे खाने के साथ या गलती से निगल लिया था। ये आपकी बड़ी आंट के एक हिस्से में अटक गया था। जब खाना या गैस इसके पास से गुजरती थी तो इससे रगड़ खाकर अजीब आवाज हो रही थी। एक्सरे में दिख गया। मैंने एंडोस्कोपी करके इसे निकाल दिया। अब आपकी कोई सिम्फनी नहीं है। भोला बाबू का चेहरा देखने लायक था। पहले अविश्वास, फिर शर्मिंदगी, फिर राहत, सब मिलकर एक अजीब सा भाव। शांति देवी ने धीरे से पूछा, लेकिन वो दक्षिण अमेरिका का कीड़ा? डॉक्टर हंसकर बोले, उन हेल्थ मैगजीन की बातें छोड़ दीजिए। ज्यादातर गलत और अवैज्ञानिक होती हैं। और इंटरनेट की तो बात ही छोड़ो, साधारण जुकाम को भी कैंसर बना देते हैं। घर लौटते वक्त भोला बाबू चुप थे। शांति देवी बीच बीच में चुपके से उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गाड़ी से उतरते वक्त भोला बाबू धीरे से बोले, शांति, समझे? वो बटन मेरे नए पंजाबी का था। उस दिन दावत में जाने की जल्दी में शायद गिर गया था और मैंने शायद पानी के साथ। शांति और हंस नहीं पाई, जोर जोर से हंसने लगी। तो तुम्हारे पेट की ढोल पार्टी असल में तुम्हारे पंजाबी का बटन बजा रहा था? वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। भोला बाबू शर्मिंदगी से मुस्कुराए। उनके पेट में अब सचमुच कोई गड़बड़ नहीं थी। सिर्फ एक बटन की वजह से इतना हंगामा सोचकर उन्हें खुद पर हंसी आ रही थी, लेकिन एक गहरी सीख भी मिली थी। हर तथाकथित ज्ञान सही नहीं होता और छोटी सी चीज को बड़ा समझ लेना कितनी बड़ी मूर्खता है। उस दिन से भोला बाबू ने हेल्थ मैगजीन पढ़ना लगभग छोड़ दिया। अब अगर पेट में कोई आवाज होती है तो पहले एक ग्लास पानी पीते हैं और अपने पंजाबी के बटन चेक करते हैं। मोहल्ले वाले मजाक में कहते हैं, क्या भुलादा आज पेट में कौन सा कॉन्सर्ट चल रहा है? भोला बाबू बस मुस्कुराते हैं, जवाब नहीं देते। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उन्हें एक छोटे से बटन ने दे दी थी। तो भाई साहब, भोला बाबू का ये जो बड़ा चढ़ाकर हंगामा मचाया, इससे हमने क्या सीखा? बात बहुत साधारण है, लेकिन हम इसे अक्सर उलझा देते हैं। सीधी बात में कहें तो तिल का ताड़ करना। देखिए, भोला बाबू जैसे बहुत से लोग हैं जो छोटी मोटी समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं जैसे आसमान सिर पर गिर पड़ा हो।
पेट में हल्की सी गड़बड़ को उन्होंने बना दिया गैस्ट्रोएंटेरिक सिम्फनी, वो भी अमेज़न के कीड़े के काटने से हुई बीमारी। सोच सकते हैं इसका कारण क्या है? कारण है ज्यादा सोचना और गलत जानकारी पर अंधा विश्वास करना, जानकारी की सच्चाई जांचने की कमी। आजकल इंटरनेट के जमाने में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन कौन सी सही है और कौन सी गलत, इसे जांचने का धैर्य या इच्छा हम में से कई लोगों में नहीं होती। भोला बाबू ने जैसे पुरानी हेल्थ मैगजीन और यूट्यूब के डॉक्टरों पर भरोसा करके अपनी बीमारी खुद ही पता कर ली। नतीजा चिंता और परेशानी। इसलिए कोई भी जानकारी मिले, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी, उसे मानने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और ज़रूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, वरना भोला बाबू की तरह पेट का बटन ठीक करने के लिए हिमालय की जड़ खोजनी पड़ेगी। नकारात्मक सोच। कई बार हम समस्या को जितनी बड़ी समझते हैं उससे कहीं ज्यादा उसे सोचकर और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा शरीर खराब लगे तो हम सबसे बुरा सोचने लगते हैं। भोला बाबू के साथ भी यही हुआ। पेट की आवाज शायद मामूली बदहजमी या गैस की वजह से थी, लेकिन उन्होंने इसे दुर्लभ बीमारी बना दिया। ऐसी नकारात्मक सोच हमें बेवजह डराती है और सही फैसला लेने की ताकत छीन लेती है। इससे बेहतर है कि समस्या को शांत दिमाग से समझें और ज़रूरत हो तो सही व्यक्ति यानी डॉक्टर की सलाह लें। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना। हमारे आसपास निताईदा जैसे लोगों की कमी नहीं। वे अपनी थोड़ी सी जानकारी दिखाने में मजा लेते हैं और अक्सर गलत या बढ़ा चढ़ाकर बातें बताते हैं। भोला बाबू भी निताईदा की बातों से और घबरा गए। याद रखें, उसके साथ ऐसा हुआ था वाली कहानियां ज्यादातर आधी अधूरी या पूरी तरह बनाई हुई होती हैं। इसीलिए ऐसे सलाहकारों से थोड़ा दूरी रखना ही बेहतर है। छोटी समस्या बड़ा डर। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो हमें बहुत बड़ी समस्या लगती है उसका हल शीहा बहुत छोटा और आसान होता है। भोला बाबू की खतरनाक बीमारी का कारण क्या था? एक साधारण पंजाबी का बटन। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई बटन वाली समस्याएं आती हैं जिनसे हम बेवजह डरते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें या सही कदम उठाएं तो पता चलता है कि बात तो कुछ भी नहीं थी। दरअसल जिंदगी को अगर सरलता से देखें तो बहुत सी उलझनें कम हो जाती हैं। हर बात में ज्यादा नुकीली सोच रखना या बेवजह चिंता करना ठीक नहीं, बल्कि समस्या आए तो उसका कारण ढूंढने की कोशिश करें और शांत दिमाग से उसका सामना करें। यही समझदारी है। वरना भोला बाबू की तरह हमें भी शायद पेट में बटन बजाने वाली सिम्फनी सुननी पड़े और इसके लिए सारी दुनिया में हंगामा मचाना पड़े। तो अगली बार जब लगे कि पेट में ढोल बज रहा है या आसमान सिर पर गिर रहा है तो एक बार भोला बाबू की बात याद करें। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से पूछें, ये सचमुच गैस्ट्रोएंटेरिक सिम्फनी है या सिर्फ एक पंजाबी का बटन? जवाब मिलते ही देखेंगे जिंदगी कितनी आसान और मजेदार लगने लगी। नमस्ते।